हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज के समय में पैसा बचाना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। नौकरी करने वाले लोग महीने भर सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी आती है और कहाँ चली जाती है पता भी नहीं चलता है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक ऐसे फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपनी सैलरी से अपने घर का खर्चा भी चला सकते हैं, मौज मस्ती और घूमने फिरने का खर्चा भी कर सकते हैं और सेविंग्स भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंथली बजट बनाने के लिए आप 25, 30 और 20 के नियम को फॉलो कर सकते हैं। इस नियम को फॉलो करके आप अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई ऐसे थंब रूल हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक नियम 50, 30 और 20 के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। यह नियम आपको बताएगा कि एक महीने में आपको कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। आइए जानते हैं कि यह नियम क्या है और इससे क्या फायदा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर चालू कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि 50, 30 और 20 का नियम क्या है। 50, 30 और 20 के नियम की बात की जाए तो इसकी शुरुआत एलिजाबेथ वॉरेन ने की थी। इस नियम के बारे में उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने 2006 में लिखी थी, अपनी उस किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान, इस बुक में उन्होंने इस नियम की पूरी जानकारी दिया था। यह नियम 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा है जरूरत, दूसरा हिस्सा है चाहत और तीसरा हिस्सा है बचत। इस नियम के अनुसार आपको अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपने जरूरत के खर्चों में करना है। इसके अलावा आपको अपनी बचत का 30% हिस्सा अपनी चाहत, जैसे कि बाहर जाना, कहीं घूमने जाना, ट्रेवल करना, इनमें खर्च करना है। इसके अलावा आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा अपनी बचत में खर्च करना है। ऐसी बचत जिन्हें आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना जो गोल सेट कर रखा है उसके लिए आपको करना है, लेकिन आप अपनी उम्र और अपनी परिस्थिति के हिसाब से इस परसेंटेज को थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार हम सबसे पहले बात करेंगे 50% वाले हिस्से की। 50% वाले हिस्से में वे खर्च होते हैं जिन्हें हमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपकी इनकम का 50% आपकी आवश्यकताओं के लिए अलग रखा जाना चाहिए। आपकी आवश्यकताओं से मतलब आपके जरूरी खर्चे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हैं। इसमें रेंट देना, यूटिलिटीज खर्चे, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों के स्कूल या कॉलेज का खर्च या अन्य खर्चे शामिल हो सकते हैं। अब बात करेंगे 30% वाले हिस्से की। 30% हिस्सा अपने इच्छाओं में एक्सपेंस कर सकते हैं। आपकी इच्छाओं से मतलब उन खर्चों से है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये खर्चे विलासिता के खर्चे माने जाते हैं, क्योंकि ये खर्च आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए नियम के अनुसार आपको अपनी शुद्ध आय का 30% से ज्यादा इन पर खर्च नहीं करना चाहिए। अब आखिरी में बात करेंगे 20% वाले हिस्से की। तो आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। आपकी इनकम का 20% हिस्सा आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, निवेश के लिए या आपातकालीन फंड के लिए होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, घर की मरम्मत, कार रिपेयर जैसे खर्चे इसमें से निकाले जा सकते हैं। आप इस बचत को अलग बैंक खाते में भी रख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम की कैलकुलेशन करना चाहिए। इसके बाद में अपने खर्च, जरूरत और सेविंग की कैटेगरी बांट लेना चाहिए। इसके बाद में आपको प्रत्येक कैटेगरी के लिए खर्च लिमिट 50%, 30% और 20% तय कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, इस नियम को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। ऐसे में 50, 30 और 20 के नियम के अनुसार आपको 50% यानी कि 25,000 रुपए अपने घर की जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसमें आपके घर से जुड़े खर्च आज शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको 30% हिस्सा यानी कि 15,000 रुपए अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। इसमें घूमना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, ऐसी चीजें शामिल किया जा सकता है। ये सभी खर्चों के बाद आपको अपनी इनकम का 20% यानी कि 10,000 रुपए बचाने हैं। इन पैसों को आपको सेविंग में डालना चाहिए। इन पैसों को इकट्ठा करके आप एफडी कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं या फिर एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 50, 30 और 20 का नियम, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और इस नियम को फॉलो करके हम अपने फाइनेंशियल गोल तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें तथा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।